वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 101 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 101 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज के वीडियो के अंदर आपको MGT 101 का मॉड्यूल नंबर 15 करवाया जा रहा है और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्रीज एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्रीज जैसे कि डिफाइन किया गया IS में, इसमें शामिल होती है एसेट्स जो कि हेल्ड फॉर सेल होता है इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके अलावा इन प्रोडक्शन जो है फॉर सेल या फिर एज ए मटेरियल या और इसके अलावा सप्लाईज जो है प्रोडक्शन के लिए। और ये कैटेगराइज जो इनमें फिनिश गुड्स आए थे, वर्क इन प्रोग्रेस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और सॉरी रॉ मटेरियल। और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ये क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जो कि इंश्योर करता है इन्वेंट्रीज ओवर स्टेट ना हो। और NRV रिप्रेजेंट करता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो इन्वेंट्री की ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में, और उसमें से लेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और जो कॉस्ट नेसेसरी होती है सेल के लिए। तो अगर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि एक फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है $15,000, लेकिन उसको जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए लेकिन कैन ओनली बी सोल्ड फॉर, उसको सोल्ड किया जा सकता है $14,000 में। डिडक्ट करने के बजाय आप सेलिंग एक्सपेंस को निकाल दें तो उसको लाजमी तौर पर रिटर्न डाउन किया जाएगा NRV में। और ये प्रिंसिपल प्रमोट करता है प्रूडेंस और जो रिलायबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और NRV असेसमेंट्स जो होती है वो वेरी करती है इन्वेंट्री टाइप से। फिनिश गुड रिक्वायर करता है कंपैरिजन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का। वर्क इन प्रोसेस में शामिल होता है एडिशन ऐड होना कम कॉस्ट कंप्लीशन का कंपैरिजन से पहले। और रॉ मटेरियल जो इवेल्यूएट किए जाते हैं जो कि बेस करते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन फिनिश गुड्स के ऊपर। और जो प्रैक्टिकल सिनेरियो उसमें शामिल होता है कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन जो कि अफेक्ट कर रहा है रॉ मटेरियल वैल्यूएशन, या फिर सीजनल डिमांड जो कि असर डाल रही है फिनिश गुड प्राइसिंग पे। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। अब इन्वेंट्री कॉस्ट के कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, कॉस्ट एलिमेंट एंड एक्सक्लूजन। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर तमाम एक्सपेंडिचर आते हैं जो कि जो आइटम्स को उनकी प्रेजेंट लोकेशन के में लाने के लिए होते हैं और कंडीशन में। और जो की कंपोनेंट है उसमें शामिल है कॉस्ट ऑफ परचेज जो कि कवर कर रहा है परचेज प्राइस। इसके अलावा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और नॉन रिफंडेबल टैक्स, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो हैंडलिंग चार्जेस है। और कन्वर्जन कॉस्ट अगर हम देखें तो जैसे कि डायरेक्ट लेबर हो गया, सिस्टमेटिक एलोकेशन हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड का जो कि फॉर्म करता है पार्ट जो इन्वेंट्री कॉस्ट का। एग्जाम्पल ले तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस कर रही है गारमेंट्स, वो शामिल करेगी फैब्रिक कॉस्ट, इसके अलावा स्टिचिंग लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो इन्वेंट्री वैल्यूशन में। और दूसरी कॉस्ट अगर हम देखें तो जो कि ज़रूरी होती है प्रिपेयर करने के लिए इन्वेंट्री फॉर सेल, वो भी शामिल हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि एक्सप्लिसिटली तौर पर एक्सक्लूडेड हैं IS 2 के मुताबिक, जैसे कि नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एक्सपेंसेस। और ये एक्सक्लूजन रोकते हैं इन्फ्लेट करने से इन्वेंट्री वैल्यूज़ को, और इंश्योर करता है एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट। और कंसिडर करें एक सिनेरियो जहाँ पर अब नॉर्मल वेस्ट होता है प्रोडक्शन के दरमियान, सो ये कॉस्ट जो है इनको ट्रीट किया जाता है एज अ पीरियड एक्सपेंसेस, ना कि इन्वेंट्री कॉस्ट। नाउ दी इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स। अब इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स की हम बात करते हैं फीफो एंड वेटेड एवरेज। अब IS जो है वो परमिट करता है दो जो प्राइमरी मेथड हैं, प्राइमरी कॉस्टिंग मेथड्स हैं। एक तो फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वेटेड एवरेज। फीफो में अज्यूम किया जाता है कि अर्लीस्ट परचेज आइटम को पहले ही बेचा जाएगा, यानी कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर जो मोस्ट रिसेंट परचेजेस हैं। और ये मेथड पार्टिकुलरली यूज़फुल होता है पीरियड के दरमियान जब राइज़ हो रहा है प्राइजेस, क्योंकि ये नतीजा होता है हायर एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूज़ और लोअर जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसी वजह से इंक्रीजिंग होना रिपोर्टेड प्रॉफिट्स जो है। और एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि एक रिटेलर जो कि बाय करता है गुड्स जो है एक $10 के ऊपर, और फिर उसको बाद में जो है वो $12 के ऊपर सो रिकॉर्ड किया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि बेस करता है 10 यूनिट्स पहले फर्स्ट जो है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट के मुताबिक दूसरी तरफ कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज जो है तमाम यूनिट्स के लिए पीरियड के दरमियान, ताकि फ्लक्चुएशन को स्मूथ कर दिया जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशन आती है प्राइस की जब महंगाई वगैरह बढ़ती है।
अब ये अप्रोच कॉमन होती है इंडस्ट्रीज़ में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि केमिकल या ग्रेन। और अगर एक कंपनी जो है वो परचेज़ करती है 100 यूनिट जो है $10 पे, और 200 जो है वो $12 के ऊपर, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट बन जाती है 11.33 पर यूनिट डॉलर। और दोनों मेथड मुख्तलिफ तरीके से असर डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी भी और टैक्स ऑब्लिगेशन को भी। नाउ द इन्वेंट्री सिस्टम एंड एक्सपेंस रिकग्निशन। इन्वेंट्री जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डिटरमाइन करती है कैसे बिजनेस ट्रैक करता है, रिपोर्ट करता है इन्वेंट्री मूवमेंट, और परपेचुअल सिस्टम मेंटेन करता है कंटिन्यूस रिकॉर्ड अपडेट इन्वेंट्री बैलेंसेस हर ट्रांजैक्शन के बाद। और ये सिस्टम आइडियल होता है बिजनेसेस के लिए जो कि रिक्वायर करते हैं रियल टाइम स्टॉक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या फिर लार्ज रिटेलर्स। और पीरियोडिक सिस्टम अपडेट करता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड के ऊपर, अकाउंटिंग पीरियड के रिलाई करता है फिजिकल काउंट के ऊपर ताकि देखा जा सके क्लोजिंग स्टॉक। और सिंपलर जो है वो जबकि सिंपलर जो है उससे क्या होता है, लेस टाइमली इन्फॉर्मेशन होती है और एक्सपेंस रिकग्निशन होती है जब इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड होती है और ट्रांसफॉर्म हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, या फिर इन्वेंट्री जो है वो रिटर्न डाउन है NRV की वजह से, जो कि फॉल हो रही है, गिर रही है बिलो द कॉस्ट। और इसी के साथ साथ लॉसेस जो कि आते हैं चोरी होने से, आग लगने से, या फिर ऑब्सोलेंस होने की वजह से, वो नतीजा निकलता है इन्वेंट्री का कि वो एक्सपेंस होना उसका। और एग्जांपल अगर लें, जैसे कि कंपनी सेल कर रही है गुड्स जिनकी वर्थ है $50,000, वो रिकॉर्ड करेगी इस अमाउंट को एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रिड्यूस किया जाएगा इन्वेंट्री, और इम्पेक्ट होगा, असर पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। और इसी तरह अगर रॉ मटेरियल ऑब्सोलीट बन जाता है तो उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू इंश्योर करेगी एक्यूरेट एसेट वैल्यूएशन। अंडरस्टैंड करना इन प्रिंसिपल्स को हेल्प करता है बिजनेसेस को मेंटेन करे कंप्लायंस, मैनेज करे कॉस्ट और प्रेजेंट करे रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरीके से जो है वो, अब ये कि जो राइट सिस्टम है, सही सिस्टम है, उसको सेलेक्ट किया जाए और अप्लाई करें। एक्सपेंस रिकग्निशन रूल्स जो है करेक्टली, ये जो है वो क्रूशल होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए भी होता है ये, और जो फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है उसके लिए भी होता है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई आपको मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, और ये पूरी सीरीज़ जो है वो न्यू सिलेबस के मुताबिक है, इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।